नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। साथियों, आज रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करके अपनी पूरी स्पीच दी। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत गंभीरता से कहे गए, ना कि बगल वाले जोकर की तरह कि हम तो जीत गए, वीडियो गेम की क्लिप दिखा दी, देखो। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो सॉरी, आज सुबह से कोई लेक्चर नहीं आया। आई वॉज नॉट एट ऑल वेल, लेकिन ज़रूरी है, आपसे वादा किया है कि मैं डेली ही लेक्चर्स लेकर आऊँगी। आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए, जब शुरुआत हुई तो उन्होंने सबसे पहले ये बात करा कि ये सिर्फ सिंदूर नहीं था। ये सिर्फ जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम है, ये सिर्फ नाम के लिए सिंदूर नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश की माताओं बहनों का जिस हिसाब से सिंदूर उजाड़ा गया है इन पाकिस्तानी टेररिस्ट के द्वारा, ये बात सहने योग्य नहीं है। अब इनको अच्छे से चखना मिल गया है, ये समझ गए हैं बहुत कायदे से कि भारत क्या कर सकता है। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इनके इस प्रकार से टेररिस्ट कैंप खराब हो जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा और ये गिड़गिड़ा के भीख की तरह जाएंगे पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के पास और मांगेंगे कि भैया हमको बचा लो, और बहाना देंगे कि नहीं हम तो वरना न्यूक्लियर वेपन यूज कर देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से प्रधानमंत्री जी ने इस बात की ओपनिंग करी। उसके बाद यहाँ बताया गया कि कंप्लीट फ्रीडम टू इंडियन आर्म फोर्सेस। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने अपनी आर्म फोर्सेस को खुली छूट दे रखी थी, खुली आज़ादी थी उनको। आप अपने हिसाब से जो आपको समझ में आए आप इनको हॉक के रामपाल बना दो, समझे ना। लाइन दूसरी है लेकिन क्या बोले, एजुकेशनल चैनल है। इनको रामपाल बना दो और इनको दोनों जो इनकी खटिया ऐसी खड़ी करो कि इनको अकल आ जाए। और हमारी एयर फोर्सेस ने यही किया। इवन हम नेवी में भी बिल्कुल तैयार थे, हमारी सब फोर्सेस एकदम रेडी थी कि अगर हल्का सा तुम इशारा बढ़ जाता आगे, और भाई तो तुम्हारा जो कराची बंदरगाह उस दिन आ रहा था ना इंस्टाग्राम पे कि गया, वो तो समझ लो बच गया बस, नहीं तो वो भी चला जाता। तीसरी बात यहाँ आती है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मोराल जो टेररिस्ट का है वो हिल गया। कभी सोचा नहीं होगा पाकिस्तान ने कि इनके घर में घुस के इनके उन आतंकवादियों को जिन्होंने गोदी में लेके पाल रहे हैं, जो मरने के बाद उनको पाकिस्तानी फ्लैग में लपेट के दिया। आपको पता होगा कि कंट्री का फ्लैग कब लपेटा जाता है, आप तो अच्छे से जानते होंगे। और ये इतने वाहियात लोग, वाहियात देश, 2 कौड़ी का देश, कि उन टेररिस्टों को, इन आतंकवादियों की लाशों को इसने अपने फ्लैग में लपेट के, और बड़े बड़े नेता, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो वहाँ के आर्मी चीफ हो, चाहे ISI के एजेंट्स हो, वो सारे के सारे चीफ वगैरह सब के सब वहाँ अवेलेबल थे। आप इमेजिन करिए कि किसी आम इंसान की मिट्टी में ऐसा होता है जो इन्होंने कहा कि हमारे आम सिविलियन मरे हैं। उसके साथ हमने देखा किस प्रकार से कांदाहार प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड मारा गया। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने बहुत सारे अटैक करवाने में, इवन चाहे 9/11 हो, चाहे 26/11 हो, इन सब के अटैक के मास्टरमाइंड के परिवार वालों तक को भी मारा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे छोटी मोटी बात नहीं है ये, इससे इन आतंकवादियों का जो जज्बा है वो एकदम डगमगा सा गया। क्यों? कि इंडिया सनक जाएगा तो कुछ नहीं छोड़ेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हो हालत इस जगह की क्या हुई थी, कि जहाँ पे मसूद अजहर के परिवार वाले मारे गए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री ने बताया कि करीब 100 से ज़्यादा टेररिस्ट की यहाँ पे मौत हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो हमारा अटैक हुआ है इसमें इनके अलग अलग बेसिस पे, टेररिस्ट कैंप पे जो हमने अटैक करे हैं, वहाँ पे हमने देखा कि 100 से अधिक, हालांकि सुबह देखा था आपने कि किस प्रकार से एक स्टेटमेंट आया था आर्मी चीफ की तरफ से कि हमारा काम नहीं है कि जो है मैं बॉडी बैग गिनूं, वो उनका दुश्मन का काम है, हमारा काम है अटैक करना, बस। बहुत ही एक स्टैंडर्ड वाली बात कही थी, ये नहीं पाकिस्तान की तरह कि देखो हमने मार दिया, देखो वहाँ का, देखो एयरबेस गिर गया, देखो हाईवे गिर गया। मुंह देखो जाके अपना, तो मुंह देखो। अब तो ये बात भी खुल के कह दी गई कि सारे पायलट्स वापस आ गए, तो कौन सा तुमने रफाल मार दिया है, गधे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 100 से ज़्यादा टेररिस्ट इसमें मारे गए। ये भी कहा कि पाकिस्तान ने ऐसी नीच कायरतापूर्ण घटना करी है, और देखा कि जब यहाँ पे वो रिटेलिएट नहीं कर पा रहा है तो उसने
स्कूल को, गुरुद्वारा को, आम सिविलियन मंदिरों को, आपने देखा, मैंने आपको बताया था, है ना, जैसे शिव जी का मंदिर था, गुरुद्वारा पुंछ के अंदर अटैक किया गया, स्कूलों को, कॉलेजेस को, घरों को, जो आम जनता के घर हैं उनको अपना निशाना बनाया। तभी तो वहाँ इतनी वाहवाही ले रहे हैं, वही मार दिया, ही मार दे रिंकिया के पापा। क्यों? क्योंकि तुमने निहत्थे लोगों को अपना निशाना बनाया। हमने फिर बोला यही आज कि तुम्हारे टेररिस्ट कैंप, तुम्हारे टेररिज्म को ख़त्म किया है। अगर हम लोग आ जाते ना ये नीच हरकत करने के लिए तो शायद आज पाकिस्तान नक्शे में ना होता। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने टारगेट करा है हमारे मिलिट्री बेस को भी, कोशिश करी, बट कोशिश में ये बेवकूफ़ लोग नाकामयाब रह गए। उसके अलावा पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की मिसाइल जो हैं वो इस तरीके से टुरमुड़ चुड़मुड़ हो गई जैसे कि स्ट्रॉ होता है तो ये बात तो हम सब ने देखी है। पाकिस्तान के आवाम को वो बेवकूफ़ बनाया, वो बेवकूफ़ पहले से हैं इलिटरेट, लेकिन भारत के अंदर तो साफ साफ देखा गया है कि किस प्रकार से 300-400 ड्रोन्स को भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने चुटकियों में गिरा दिया। कितनी कोशिश करी कि लाओ दिल्ली का एयरपोर्ट ही उड़ा दें, कुछ ना हो पाया। कैसे पंजाब के अंदर इन्होंने कोशिश करी कि लाओ मिलिट्री बेस अब हम करें बर्बाद, लेकिन कुछ ना हो पाया। अब पंजाब से अच्छा एक बात याद आती है, अमृतसर के अंदर ड्रोन्स वगैरह देखे जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच के बाद में। हालांकि वहाँ से एक फ़्लाइट उड़ी थी अमृतसर से, उसको वापस बुला लिया गया है। क्या ही नीचता है वो तो आगे पता चलेगी। हालांकि मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया है कि कैसे ये सीज़ फायर वगैरह जो है वो अचानक से हुआ। आप शॉर्ट देखिए, आप लॉन्ग वीडियो कहेंगे तो मैं वो भी ला दूँगी। उसके बाद देखिए कि कैसे पाकिस्तान, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कैसे पाकिस्तान इतना डेस्परेट हो गया। पाकिस्तान भीख मांग रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था पूरे विश्व के सामने कि भैया फट गई, बचा लो भैया, लंका लगा दी हमारी इन्होंने। इतना हैवी लॉसेस सफ़र किया कि कटोरा लेके, जो ट्रम्प भाई साहब है, इन्हीं की रजामंदी पैसा पड़ा इनकी कटोरे में, कटोरा लेके खड़ा हो गया था सबके सामने। हैवी लॉसेस उसने सहे। पाकिस्तान की आर्मी ने कांटेक्ट करा हमारे डीजीएमओ को दोपहर में 3:35 के आसपास 10 मई को, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने बताया। बाय देन तब तक हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर टेररिज्म का बहुत बड़े लेवल पे, समझे। आगे आते हैं, आगे एक बात पे आते हैं कि भारत ने इस बार बहुत गजब मैसेज दे दिया भाई, आप पढ़ लो। इंडिया विल नॉट टॉलरेट एनी न्यूक्लियर ब्लैकमेल। अब देखिए, मैंने इसी पे तो वीडियो बनाया, इसी पे ही कयास लगाने गए ना कि पाकिस्तान न्यूक्लियर मिसाइल दागने वाला था। फिर अभी जिस हिसाब से चीज़ें चलने लगी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो रेडिएशन निकल रहे हैं। इजिप्ट से एक प्लेन आता है, हो सकता है उसमें नाइल के पास का बोरॉन हो। अचानक से यूएस का कूदना, जो एक दिन पहले जेडी वांस कह रहे थे इन दोनों का मसला है, हमें नहीं कूदना। तो ऐसा क्या हुआ? या तो ऐसा हुआ कि जो इंडिया ने स्ट्राइक्स करी उनमें नूर खान एयरबेस के में इनकी जो न्यूक्लियर कमांडर फैसिलिटी थी वो तो नहीं डिस्ट्रॉय, लेकिन वहाँ की कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हुई, डैमेज पहुँचाया, जिससे वहाँ रेडिएशन निकलने लग रहा है। इस बात से हड़कंप मचा। यूएस ने ही बात करी सबसे, जो न्यूज़ चैनल इतना उछल रहे थे वो शांत हो गए। ये अचानक से कड़ियाँ जोड़ी जाएं तो ये बात ज़रूर है कि कुछ तो न्यूक्लियर का मामला है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा। मोटे तौर पर प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे जो कहा वो ये कहा कि अगली बार से कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम टॉलरेट, इंडिया अगली बार से क्या, इंडिया टॉलरेट ही नहीं करेगा। तुम कहते रह जाओगे हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे। बात जनता के बीच में यही थी ना कि पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचा है, तो अब वो कह रहा है कि यूएस अंकल, ट्रम्प चाचा, हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे इंडिया पे। तो भारत ने इस बात का भी स्पष्ट मैसेज दे दिया है आज कि तुम कर लेना बेटा, घंटा बताएंगे तुमको, तब भी हम टेररिस्टों को तुमने पाला और तुमने गंदगी मचाई तो तुम्हारी बैंड बजाएंगे हम। इस बात पे वार्निंग दे दी है सीधा पाकिस्तान को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की सरकार जिस हिसाब से आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, ये दूसरों को तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान को ही खत्म कर देगा एक दिन। अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो जीवित रहे, सरवाइव करे, तो अपने यहाँ के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर से बिना डरे डिस्ट्रॉय करो। और तुम्हारा वो गधा आर्मी चीफ आसिफ मुनीर, वो अपना पैसा खुद ही इकट्ठा करके महल बना रहा है। इस बात को वहाँ की जनता, वहाँ का आवाम समझे।
नहीं तो आटे के रेट 400 रुपए रह जाएंगे, आपके हाथ में वो कटोरा और वो घूम रहे होंगे यूएस की यात्रा। आप ही के एमपी ने कहा है कि सुनो, अगर अब युद्ध हुआ तो मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा। हमारा देश आज एक साथ खड़ा था, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन की हों, चाहे यहाँ की हों, बहुत ही इक्का दुक्का चुनिंदा जो दुश्मन थे वो थे, लेकिन पूरा देश साथ था। तो इससे यूनिटी से आप अंदाजा लगाइए, भारत नाम कितना गरू है बेटा, हमारे से छोटंके से निकले हो, वापस ले लिए जाओगे। फिर मोदी जी कहते हैं कि यहाँ पे कोई दूसरा तरीका नहीं है दोनों रीजन में, दोनों देशों में शांति बनाने का, आपको टेररिस्टों को ही खत्म करना पड़ेगा, यही एक तरीका है। इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है, टेरर और टॉक्स, मतलब यहाँ अगर हम देखें कि आतंकवाद और ये बातचीत दोनों एक साथ नहीं हो सकती, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता कि हम आपके साथ व्यापार करें और आप आतंकवाद भी फैलाएं, ये भी एक साथ नहीं हो सकता। और वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ये आपने अभी जब सिंधु समझौता सस्पेंड हुआ था तभी समझ लिया होगा कि ये बात बहुत फेमस हुई थी। तो कि तुम खून भी बहाओ हम पानी भी बहाएं, ये ना होगा, है ना। भुट्टो को बहुत तेज मिर्चा लग गई थी बिलावल को इस पे, उसने क्या कहा था कि अरे अब खून ने, अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। अब मुंह देख, तुम्हारे लोगों की ना चोक ले ली अच्छे से, जैसे यहाँ भारत के इतने अटैक आए। अब तुम वीडियो गेम की क्लिपें दिखाते रहो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हाँ। उसके बाद बहुत ही अच्छे से क्लोजिंग स्पीच इन्होंने दी। इन्होंने कहा कि आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, भगवान बुद्ध हमें जो है वो शांति का रास्ता दिखाएं, और वो शांति का रास्ता जो हो, है ना, वो आप जानते हैं शांति का रास्ता भी शक्ति से होकर गुजरता है, ऐसी बात कही गई मोदी जी के द्वारा। इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, है ना, प्रोग्रेस के लिए, पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए, और हर एक भारत के नागरिक के लिए कि वो शांति से रहे, आराम से रहे और अपनी जो भी उसकी इच्छा है विकसित भारत को पाने की वो पा सके। काफ़ी ज़रूरी है भारत के लिए कि हम स्ट्रांग रहें, जब ज़रूरत हो तो हम उस स्ट्रेंथ का यूज़ करें, एंड ये भी ज़रूरी है ना। और हमने पास्ट कुछ दिनों में देखा है कि इंडिया ने वो स्ट्रेंथ का यूज़ करके भी दिखाया है। मेरी भी आप लोगों से दरख्वास्त है कि भारत को आगे ले जाने का प्रयास करें कि कोई भी चिंच पोखली नहीं, हम भारतवासी, हमारा भारत एक ऐसी ग्लोबल पावर बन के बाहर निकले। एक अच्छी खूबसूरत बात नरेंद्र मोदी जी ने कही यहाँ पे, देश के लोगों के लिए, देश की महिलाओं को इज्जत दी, पाकिस्तान को एक बढ़िया बात कही जिससे उसकी सुनेंगे दिन रात तो ये सोचेंगे कि हम कैसे भौंक रहे थे खड़े होके। इनकी स्पीचेस देख रहे थे आप, सड़ियल चंद की ऐसे खुश हो रहे हैं, ऐसे तालियां बज रही हैं वहाँ पे। पागल हो क्या दिमाग से? एक काम करो, इंस्टाग्राम के 4 मीम्स वाले पेज फॉलो कर ले तुम्हारी आवाम, देख के ही समझ में आ जाएगा कि किससे बेइज्जती हो रही है तुम्हारी। वहाँ की ही वीडियोस वायरल हो रही है, घुसने नहीं दे रहे हैं, पट गई इनकी, कुछ हो गया मामला, लेकिन तब भी तुम क्या है यार, पागल वागल हो क्या दिमाग से? क्या बताना चाहते हो? वीडियो गेम की क्लिपें दिखा के कह रहे हैं कि जो है ये देखो भारत जो है वो हमने अटैक कर दिया। आज तक चैनल की क्लिपें निकाल के क्रॉप करके डाल रहे हैं, फोटोशॉप कर रहे हैं कि देखो हमने कैसे खराब कर दिया भारत को। अरे बेवकूफ़ों, अच्छा काम कर लो, टेररिज्म से बाहर आओ। बहरहाल आपको स्पीच की कौन सी सबसे अच्छी बात लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप 24 घंटे 7 दिन डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, वो भी घर बैठे, तो आप मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRF सेल्स ऑन टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके साथ आप कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप वगैरह सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ आपको हर प्रकार की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।